प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वाकया लेकर आए हैं वह एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थी और उसकी नेकी और पाकीज़गी पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन उस लड़की के अंदर एक ऐसी गलत बात थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह का सख्त अजाब आया। आखिर वह रात में ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जो उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया। आखिर वह अपने जीभ से क्या करती थी जो उसका जीभ सबके लिए इबरत बन गया। दोस्तों चलिए आज आपको यह वाकया सुनाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि ये बड़ी सबक अमोज वाकया है और आप इसे इबरत हासिल जरूर करें। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब मियां बीवी रहते थे जिनका नाम सिमरन और शफीक था। सिमरन और शफीक की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था। वे दोनों बेहद खुश थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे। सिमरन और शफीक के घर में उनकी एक बूढ़ी मां भी रहती थी जिनकी खिदमत करके शफीक अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहा था। शफीक के वालिद का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी मां ने दिन रात मेहनत करके उसे पाला था। जब शफीक जवान हुआ और काम पर लग गया तो उसने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सिमरन से शादी कर ली। शफीक सिमरन को पाकर बेहद खुश था और सिमरन भी शफीक की मोहब्बत में डूबी हुई थी। उन दोनों के दिन रात बहुत खुशनुमा गुजर रहे थे। सिमरन और शफीक एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। शफीक तो काम से फौरन घर लौट आता था क्योंकि उसे सिमरन के साथ वक्त गुजारने की जल्दी होती थी। इस दौरान उनके कहकहे पूरे घर में गूंजते थे। सिमरन की हंसी में एक शुक्र और सब्र था। उनकी शादी को 1 साल गुजर चुका था जब पहली बार सिमरन की सांस ने दबे दबे लफ्जों में उससे कहा, अरे बेटी, 1 साल हो गया है, अभी तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अब घर में किसी बच्चे की किलकारियां गुजरनी चाहिए। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और चाहती हूं कि अपने पोते पोती का चेहरा देख लूं। ना जाने किस वक्त मेरा बुलावा आ जाए और मुझे इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। सिमरन की सांस अक्सर बीमार रहती थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। जब उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो सिमरन के दिल में भी अरमान जागने लगे। उसे भी एक बच्चे की चाहत होने लगी। उसे भी यह ख्वाहिश होने लगी कि उसके यहां भी औलाद हो। जब उसने अपने शौहर शफीक से यह बात कही तो शफीक हैरान रह गया और कहने लगा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अभी तक इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम